अब ये खेल खत्म कर दो, इलेक्शनों वाला सरकार खत्म करो, गवर्नर रूल लगा दो। और ये बहुत दुख की घड़ी है, और सबसे पहले तो उनके लिए दुआ करूंगा जिनकी किलिंग होगी वहाँ पे, और जो वहाँ पे बड़े शौक से बेचारे गए थे, जहाँ कश्मीर एक धरती का स्वर्ग है, उसको देखने के लिए, तो वहाँ पे उनके साथ ये दर्दनाक मंजर जो गुजरा, तो वो भगवान उनको हौसला दे, और जो नहीं रहे उनकी आत्मा को शांति दे। और ये जो हादसा हुआ है, इसमें ये भी बताया गया है कि उन्होंने पूछा है, पहले उनको पूछा गया एक मिलिटेंट के द्वारा कि आप कौन हैं, मज़हब पूछ के गोली दाग दी गई। अब ये मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या हिंदू ही रह गए हैं अब? इतना बड़ा, जहाँ देखो हिंदू को टारगेट किया जाता है। आज जम्मू कश्मीर हो चाहे बंगाल हो, धर्म सिर्फ एक ही पूछा जा रहा है कि आप कौन हैं, और हिंदू को टारगेट किया जा रहा है। अब हिंदू को भी यूनाइट होना है, और सरकार से ये अपील है कि जहाँ लेके आप पहले भी बड़ी बार आए, मगर अब आखिर कब तक हम जम्मू कश्मीर के लोग देखें कि कब यहाँ से आतंकवाद खत्म होगा। और 370 तो तोड़ दी, मगर क्या उससे पाकिस्तान की कमर टूटी? उनके हौसले और बुलंद हुए, उनके हौसलों को परास्त करना चाहिए, और 24 घंटे के अंदर जवाब होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। अब जंग का ऐलान कर दो, कुछ भी करो, बस जम्मू कश्मीर के लोगों को जो वहाँ पे टारगेट किलिंग हुई है, उन लोगों का इंसाफ के लिए अब बदला लेना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि जैसे ही कोई मिलिटेंट पकड़ा जाता है, उसको जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है, फिर उनको वकील मुहैया कराया जाता है, और फिर वो जमानत लेके बाहर अपने वापस पाकिस्तान को चला जाता है। इनको पालना, इनको फीड करना बंद करें, देखते गोली मारें इनको हिंदुस्तान की सरकार ना वकील प्रोवाइड करे, ना इनको भोजन प्रोवाइड करे, ना इनके साथ कोई भी रहम का बर्ताव और पेश आए। दूसरी बात कि हमारी एजेंसियों का बहुत बड़ा फेलियर है कि जब मन करेगा ये लोग कहीं पे पहुंच जाते हैं। क्या इनके पास, हमारी एजेंसी इतनी उम्दा एजेंसी है, क्या इनके पास कोई खबर नहीं थी? अगर इनके खबर होती है तो फिर वो किस तरह की होती है? अभी अभी हमारा कठुए का आप देख लो, अब इसके बाद आप पहलगाम का देख लो, और उससे पहले आप जेल में फ़ोन देख लो, कहाँ धड़ल्ले से फ़ोन चलते हैं, फिर पकड़े जाते हैं, सिमें चलती हैं, पकड़ी जाती हैं। आखिर कौन है जम्मू कश्मीर का ऐसा जयचंद जो हमारे जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने पर तुला है? जम्मू कश्मीर एक धरती का स्वर्ग कहा गया, इसको क्राउन कहा गया, मगर आज वहाँ पे खून की नदियाँ बहेंगी। इससे बड़ा काराना हरकत हो ही नहीं सकती। आज ये भी बताया जा रहा है कि कुछ विदेशी पाकिस्तान के और कुछ लोकल भी उनके साथ मिले हैं। जम्मू कश्मीर का कोई भी लोकल मिला है तो उसको और उसके परिवार को तो भुगतना पड़ेगा, और भुगतना भी चाहिए। ये नहीं है कि वो उसके परिवार को पता नहीं होता कि मेरा बेटा कहाँ जा रहा है, या हमारा घर वाला कहाँ जा रहा है, हम मेरा पति कहाँ, सबको पता होता है। अब वो एक्शन होना चाहिए कि रूह कांप जाए कि एक कोई अगर कोई जयचंद भी बनना चाहता है, या कोई मिलिटेंटों को खाना या कोई भी चीज़ उनको प्रोवाइड करना की कोशिश भी करे, तो रूह कांप जाए उस परिवार की कि हमारे घर में ऐसा दरिंदा पैदा ना हो। और जिनके घर में ऐसे दरिंदे पैदा हैं वो खुद जाके सरेंडर कर दें और बता दें सरकार को। और सरकार से भी एक गुहार है कि अब उनको अंदर ना किया जाए, ना उनकी इंटेरोगेशन की जाए। इंटेरोगेशन छोड़ के सीधा ऑन द स्पॉट गोली मारो इन लोगों को, क्योंकि पाकिस्तान हम पे रहम नहीं करता। और दूसरी बात, हिंदुओं को यूनाइट होने की जरूरत है, एक मंच पे आना होगा, चाहे वो जिस मर्जी पार्टी के हों, क्योंकि बहुत बड़ा ज़्यादा जालिमाना इधर अब आप देखोगे जो यहाँ पे हुआ है, जो उन्होंने कृत्य कर दिया है, इससे बड़ा इंसानियत के लिए शर्मसार और क्या होगा? कौन जाएगा कश्मीर में? जम्मू के लोग भी कश्मीर में नहीं जाएंगे। और जिस दिन टूरिस्ट बंद हो गया ना वहाँ पे, कश्मीर की कमाई सारी खत्म हो जाएगी, कश्मीर का चलना उठना मुश्किल हो जाएगा। और कश्मीर के युवाओं को भी कि चाहिए, कुछ लोग हैं वहाँ पे जो अनाप शनाप लिख देते हैं आज भी, और उन पे तो उसी टाइम उनके परिवार पे एक्शन होना चाहिए, ताकि एक छोटी सी गलती को बड़ा अंजाम देने की कोशिश ना की जाए। मगर हम हंसते हैं उनको देखकर, फेसबुक पर जब मैसेज भेजते हैं, कमेंट भेजते हैं, हम हंसते हैं, हम एक दो दिन में भूल जाएंगे ये, और आज भी 24 घंटे बाद सब भूल दिया जाएगा, पुतला जला दिया जाएगा और रोड पर प्रदर्शन कर दिया, 24 घंटे बाद सब अपने अपने घर चल जाएंगे। और जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो ट्वीट कर देंगे, दिल्ली में बैठा मुख्यमंत्री वो ट्वीट कर देगा, बस वो ट्विटर की ही सरकार चल रही है। भारत देश की सरकार अब चाहिए, अब भारत में एक्शन होना चाहिए। और मोदी जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो सक्षम है इस चीज़ के लिए, उनका डंका बजता है। तो अब 24 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री खुद आए और एक्शन ले, और पाकिस्तान की इस बर्बरता को, और जो लोकल चाहे जम्मू के चाहे कश्मीर को चुन चुन के उखाड़ के मारो उनको पता चले कि दर्द होता है। चौराहे पे गोली मार दी जाए, अब उनको ऐसे नहीं कि साइड पे जाके उनको लेके तो शेल्टर देंगे, जहाँ उनको जेल में डालेंगे, चौराहे पे गोली मारो। और दूसरी बात कि जो चिट्टे का व्यापार कर रहे हैं, जहाँ वो खा रहे हैं, उससे पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। उन्हीं पैसों से वो हथियार खरीद रहा है, गोला बारूद खरीद रहा है, अपने मिलिटेंट तैयार कर रहा है। इस चिट्टे ने आतंकवाद के साथ लिंक किया और जिसने बर्बादी कर दी हमारी। अगर कोई भी इन्वॉल्वमेंट मिलती है, बड़ी खेप मिलती है, उसको जमानत के लिए कभी भी उसकी अर्जी ना ली जाए। और हमारे जम्मू कश्मीर के वकीलों से भी अर्जी है कि ऐसे केस ना लिया जाए, और सरकार ऐसे लोगों को जो ये गुनाह कर रहे हैं उनको वकील मुहैया ना कराए, ना उनकी जमानतें हुए। अब इधर खूनी दृश्य हुआ है, खून का खेल खेला गया है, इधर इंसानी शर्मसार हुई है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। अगर जम्मू कश्मीर नहीं संवरा गया तो हिंदुस्तान नहीं संभाला जाएगा। और कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हमारे इंटरनल जो सिक्योरिटी है वो लैप्स हो रही हैं, इंटरनल जो हमारा
लोग हैं वो सुरक्षित नहीं है। इंटरनल जो स्ट्राइक करने की जरूरत है। अब एक्सटर्नल तो आप करो मगर जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे, हर डिस्ट्रिक्ट, हर तहसील में अगर कोई ऐसे मिलते हैं या एक्स मिलते हैं, सेंटर मिलते हैं, अब जरूरत है। अब सुधारने का मौका नहीं दे सकते हैं। अगर सुधारेंगे वो फिर आएंगे और फिर कत्लेआम वो करेंगे और फिर पूछेंगे कि हिंदू हो और गोली मार देंगे। इसलिए कश्मीर के लोगों से भी अपील है कि अब खुलकर बोलें कि अगर हिंदू आना छोड़ गया ना, मुश्किल हो जाएगी कश्मीर के लिए। आज मैं खुले तौर पे बोलता हूँ, जिसको तकलीफ होती है होए, अगर हिंदू आना छोड़ गए तो मुश्किल हो जाएगी और हिंदुओं को भी अब अपनी स्कूटी खुद देखनी होगी। एक होकर रहें, जहां जाएं थाने में बता के जाएं, आर्मी में बता के जाएं, कहीं ना कहीं कॉल की भाई हम जा रहे हैं, वहां से इतना जत्था है। और 10 साल तक कम से कम भी ऐसी स्ट्राइक्स की जाए कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद कोई कीड़ा भी उपजे ना, तो 100 बार सोचे कि वो उपजू कि ना उपजू। और दूसरी बात, अब ये खेल खत्म कर दो इलेक्शनों वाला। सरकार खत्म करो, गवर्नर रूल लगा दो और इधर जितने भी ट्रांसफर करनी है हाई लेवल पे कर दो और एक्शन ले लो। अब जिसके नाक के तले गुनाह होगा उसको ट्रांसफर करो, ताकि आप सबको पता चले कि सख्ती करनी है और सख्त कानून ही भारत का तिरंगा लहराएगा और भारत का नाम आगे बढ़ाएगा। जय हिंद, जय भारत।